भारत देश के सभी वासियों को मेरा प्रणाम। मैं भीष्म आप सबका स्वागत करता हूं सर्वश्रेष्ठ भारत। आत्महत्या आत्महत्या भारत देश की बहुत बड़ी समस्याओं में से एक है, और ये बड़ी समस्या इसलिए है क्योंकि ये नई जनरेशन को खाई जा रही है। जितनी भी आत्महत्याएं होती है उनमें ज़्यादातर वही व्यक्ति होते हैं जो युवा होते हैं। तो आखिर वर्तमान के युवाओं के साथ ऐसी क्या समस्या है जिसकी वजह से वो आत्महत्या कर लेते हैं? पहली समस्या का समाधान निकालने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए समस्या का कारण क्या है, मूल कारण क्या है, आखिर क्या जड़ है समस्या इसकी आत्महत्या की। तो हम उन्हीं में खोजेंगे कि आत्महत्या आखिर करते क्यों हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपने सपनों को और अपनी आशाओं को, अपने एम्बिशंस को किसी चीज के साथ जोड़ देता है, चाहे वो व्यक्ति हो, कोई पोस्ट हो, नंबर हो, कुछ भी हो, जब भी वो अपने आशाओं और सपनों को उन चीज़ों के साथ जोड़ देता है, जैसे IIT या PMT के एग्ज़ाम में नंबर लाकर डॉक्टर या इंजीनियर बनना, या किसी व्यक्ति के साथ अपने जीवन के सपने संजोना, तो हमारी ये आशाएं और ये सपने जो हम किसी के साथ जोड़ लेते हैं, ये हमारी कमज़ोरी बन जाते हैं। और जब हमारी आशाएं और सपने पूरे नहीं हो पाते हैं तो इनसे जुड़ी जो निराशा होती है, हमारे सपने टूट जाने के कारण जो हमको निराशा घेर लेती है, वो हमारी सोचने और समझने की क्षमता को खत्म कर देती है। तब हमें ये समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है, हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, ये सब समाप्त हो जाता है। और इसका सबसे मूल कारण है क्योंकि हम अपनी पूरी जिंदगी को सिर्फ उन सपनों के साथ जोड़ लेते हैं, और जब सपने टूटते हैं तो हमारी जिंदगी जीने की जो चाहत है वो भी उसी के साथ टूट जाती है। अब जब जिंदगी जीने की चाहत ही टूट जाती है तो सिर्फ एक ही मार्ग दिखता है, आत्महत्या करने। तो मूल कारण यही है क्योंकि व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी को किसी एक चीज को पाने के लिए जोड़ देना, और जब वो चीज नहीं मिलती है तो उससे जुड़ी सभी चीजें, यहाँ तक कि पूरी जिंदगी आप समाप्त कर देते हैं। तो अब इस समस्या का हल क्या है? यहाँ सबसे बड़ी मूल कारण आ रही है कि किसी भी चीज को पाने के लिए हम अपनी सारी आशाएं और सपने उसके साथ जोड़ देते हैं। तो अगर हम हमारी जिंदगी को किसी और की खुशी से जोड़ दें, तो यदि हम हमारी जिंदगी को अपने परिवार की खुशी, अपने समाज के आसपास के लोगों की खुशी, अपनी देश की खुशी के लिए समर्पित कर दें, तो अगर हम हमारे पूरे जीवन की काबिलियत को अपने देश समाज की उन्नति के लिए लगा दें, तो क्या होगा? जब हमारी जिंदगी है हमारी नहीं रही, वो किसी और की अमानत हो गई है, तो हम उसकी हत्या कैसे कर पाएंगे? अगर उनसे जुड़े सपने भी हमारे पूरे नहीं होते हैं, अगर हमें निराशा घेर लेती है, तो हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे देश से जुड़ी जो हमारी भावनाएं हैं ना, वो उस समय उस निराशा से लड़ने की हमको ताकत देगी, और उस ताकत के सहारे हम उस निराशा से ऊपर उठ पाएंगे। अब कैसे, क्या ये संभव? तो मैं आपको 2 उदाहरण बताता हूँ, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी।
अगर आपने इनके बारे में पढ़ा हो तो इनकी ज़िंदगी में जो कंडीशंस आई थी, जो परेशानियां आई थी, एक आम व्यक्ति की अगर ज़िंदगी में आए तो वो कब का हार मान जाएगा। लेकिन नहीं, इनके मन में अपने देश के प्रति जो भक्ति थी, देश के लिए जो भावना थी, देश के लोगों के कल्याण के लिए जो भावना थी, उन्होंने इनको जिंदा रखा। आप या एक ओलंपिक के खिलाड़ी से मिलकर देखिए, क्या उसके जीवन में असफलता नहीं आती है? उसको भी हार का सामना करने पड़ा, उसने भी निराशा देखी होगी, लेकिन वो उन निराशा से हारा नहीं, क्योंकि उसको उस निराशा से लड़ने की ताकत थी। उसके अंदर की जो देशभक्ति की भावना थी, अपने देश के लिए खुद कुछ कर जाने का जो जुनून था ना, उसने उसको उस निराशा से लड़ने की ताकत थी और उसने वो कर दिखाया और ओलंपिक में गोल्ड जीत कर दिखाते हैं। यही जुनून होता है। तो यहाँ पर मूल चीज क्या है? आज की जो जनरेशन है उनको जो मैंने ये बातें बताई ना, अपने देश के लिए भावना, किसी और के लिए कुछ करना, तो मैंने एक पहले वीडियो बनाई है धर्म की। धर्म यही है। धर्म का मतलब अपने खुद के लिए जीना नहीं होता। धर्म का मतलब होता है दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना। और यही चीज आपको बहुत ऊपर बना दी है और यही है भारत देश की संस्कृति। अगर इसका पालन किया जाए, जो नई जनरेशन आ रही है, नई बच्चे हैं, उनको यह चीज़ सिखाई जाए, तो मैं गारंटी देता हूं कि आत्महत्या का कोई केस आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत।